तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और हम जैसे कि आप जानते हो गणित की प्रैक्टिस श्रृंखला कर रहे हैं। अगली प्रैक्टिस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के पहले प्रश्न में गेस्टाल्ट संबंधित है तो आपको इसका उत्तर बताना है। गेस्टाल्ट किससे संबंधित है? बेरदाइयमन। दूसरा है आपका ऑप्शन मौखिक शिक्षा में संगठन, या तीसरा है रंग, या चौथा है प्रेरणा। तो आपको इन चारों में से आपको इसका उत्तर बताना है। तो गेस्टाल्ट है क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, इसका उत्तर हो जाएगा बेरदाइमन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पहला बेरदाइमन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि भाई सूक्ष्म शिक्षण का घटक बताना है। सूक्ष्म शिक्षण घटक है तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण स्थितियाँ, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, या तीसरा प्रतिक्रिया उपकरण, या चौथा दिए गए सभी विकल्प। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण के घटक कौन से हैं इन तीनों में। तो आपको बता दें हम कि यहाँ पे जो सूक्ष्म शिक्षण के जो घटक हैं ये तीनों सूक्ष्म शिक्षण के घटक हो जाएंगे, मतलब कि इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। अच्छा शिक्षण खालिस्तान से सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। तो अच्छा शिक्षण काय से सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है? पहला छात्रों की उपस्थिति, तीसरा भेदों की संख्या, और तीसरा छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, और चौथा होगा कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंट। तो इसका उत्तर बताना है अच्छा शिक्षण खालिस्तान में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो गया छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। अगर बच्चा सार्थक प्रश्न कर रहा है, आपको प्रश्न पूछ रहा है, तो ये मान के चलिए कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे को यदि समझ में आ रहा है यानी कि उसको बहुत ही अच्छे से याद हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा फिरा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में अगला, कक्षा में अनुपस्थिति को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। तो अगर कक्षा में बच्चा नहीं आ पा रहा है तो आप किसको कैसे कम करेंगे? पहला तो होगा छात्रों को बताना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है। दूसरा है छात्रों को दंडित करना। तीसरा कक्षा को प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से बढ़ाना, या चौथा है अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा। तो भैया इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कक्षा को प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से पढ़ाना। ठीक है, अगर आप कक्षा में नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं और नियमित रूप से प्रभावी ढंग से पढ़ा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बच्चा अनुपस्थित नहीं रहेगा। ये आपको करना है, कभी भी दंडित नहीं करना है बच्चे को, है ना। ये मान के चलिए अगर बच्चा गलती कर भी रहा है तो फिर वो ये गलती टीचर की ही मानी जाएगी कि वो गलती क्यों कर रहा है, इसलिए आपको ही सुधारना पड़ेगा बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे शिक्षण के बारे में जो पसंद है वह यह है कि, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ के बताना है क्या है। सबसे शांतिपूर्ण काम है, क्या फिर कम से कम सक्षम व्यक्तियों का भी गमन स्थान, या सबसे चुनौतीपूर्ण काम, या चौथा है निजी ट्यूशन की गुंजाइश के कारण सबसे आकर्षक नौकरी। तो आपको बताना है कि मुझे शिक्षण के बारे में जो पसंद है वह है कि चुनौतीपूर्ण, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम जो है वो मतलब शिक्षण के लिए ज़्यादा आकर्षित होगा। अगला आपको बताना है, स्कूली पाठ्यक्रम में किसी विषय का स्थान किसके द्वारा तय किया जाता है। तो स्कूली स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है वो किसी विषय का स्थान किसके द्वारा तय करते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन पढ़ के कि शिक्षकों की उपलब्धता, विषय की सफलता, या फिर यह मास कलेक्शन है, या चौथा शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद। तो आपको इसका उत्तर बताना है, चौथा इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद। ठीक है, शिक्षा को प्राप्त करने में जो मदद मिलती है वही स्कूली पाठ्यक्रम में किसी विषय का स्थान किसके द्वारा तय किया जाता है, तो शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिले, इस आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, आपको एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो आप समय पर वहाँ पहुँचेंगे या देर से पहुँचें और गर्व हुआ, या फिर समय से पहले पहुँचे या देर से पहुँचे और माफ़ी मांगे।
तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अच्छे लगने वाली बात ही नहीं है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है यह है समय पर वहाँ पहुँचें, क्योंकि किसी ने जो टाइमिंग दिया है उस टाइमिंग पे काम करें, वही एक प्रतिष्ठित नागरिक कहलाता है। और आपको बता दें कि ये जो प्रैक्टिस श्रृंखला आपके लिए दी जा रही है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में दिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और हमारी हर विषय की प्रैक्टिस सेट को अगर लगा लें। कुछ विसंगतियाँ ज़रूर होंगी, छोटे वर्डों में है या जैसा भी है, परंतु ये मान के चलिए क्वेश्चन सेट जो प्रैक्टिस सेट आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप हर वीडियो को देखें और उसका लाभ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि यदि छात्र अभद्र व्यवहार करते हैं, अगर आपकी क्लास में बच्चे अभद्र व्यवहार करते हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो सबसे उपयुक्त क्या होगा बताओ। यह पहला ऑप्शन देखते हैं, उन्हें दोषी महसूस कराना, या फिर उन पर बहुत गुस्सा करना, या उन्हें दंडित करना। तो आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए अगर आपकी स्कूल में ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको उन पर गुस्सा तो आप कर नहीं सकते, उनको आप दंड नहीं दे सकते, ना ही आप उनको प्रताड़ित कर सकते। बस उन्हें दोषी हुए अगर यदि वो, तो उनको दोषी महसूस करा सकते हैं कि आप गलत हैं, ठीक है, आप अपनी गलतियों को सुधारिए, ये आप कर सकते हैं। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। गुस्सा दिखा करके, दंड दे करके, ये आप शिक्षक के लिए ये उपयोगी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि वो शिक्षक कभी भी छात्र को किसी भी प्रकार से मारे ना, दंडित ना करे या प्रताड़ित ना करे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए विकास में शामिल नहीं होता। तो विकास में शामिल नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, आपको बताना है। परिपक्वता, अधिगम, क्षमताओं का संश्लेषण या क्षमता। तो विकास में शामिल क्या नहीं होता, आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका चौथा, क्षमता। क्षमता जो है शामिल नहीं होगी विकास में। परिपक्वता होगी, अधिगम होगा, क्षमताओं का संश्लेषण, ये सारी चीज़ें विकास में शामिल है, और क्षमता जो है विकास में शामिल नहीं है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, और आपने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मुझे भी एक प्रोत्साहन दें कि ताकि आगे के अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बना पाऊँ। तो बहुत ही अच्छा संग्रह लेके मैं आपके पास में उपस्थित हूँ, अच्छे वीडियो आपको दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, चलिए और देखते हैं हम। जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन पढ़ें पहले। शिक्षक निर्मित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अभिरुचि परीक्षा। तो जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है अभिरुचि का, अभिरुचि परीक्षा का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस श्रृंखला के अगला क्वेश्चन है, देखिए माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा डिजाइन किया गया है, जल्दबाजी में हो जाता है, सॉरी। माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा डिजाइन किया गया है क्रूक्संक, फ्लैंडर्स, बुच और एलेन या स्किनर। तो आपको बताना है माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा डिजाइन किया गया है, क्या डिजाइन किया गया है माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा। तो आपको याद रखना जनरली कि जो माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा जो डिजाइन किया गया है वो किया गया है बुच और एलेन। बुच और एलेन क्या किया गया है, माइक्रो टीचिंग डिवाइस द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समवाय विधि प्रयुक्त होती है, समवाय विधि जो होती है प्रयुक्त होती है, आपको बताना है कि कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में, या फिर निबंध शिक्षण में। आपको चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका उत्तर सोच के आप बताइए कि समवाय विधि प्रयुक्त होती है। तो आपकी जो समवाय विधि है ना, ये प्रयुक्त होती है निबंध शिक्षण में। कब प्रयुक्त होती है, निबंध शिक्षण में समवाय विधि प्रयुक्त होती है। याद कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारी प्रैक्टिस श्रृंखला मैं प्रतिदिन डाल रहा हूँ, परंतु आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कृपया जो देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट जरूर करें, वीडियो में बताएं कि और आपको कैसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है, या फिर आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में उसका सुधार किया जा सके, है ना। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये मान के चलिए आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलेंगे इन वीडियो से। ऐसे क्वेश्चन छाट के क्वेश्चनों को दिया जा रहा है। बहुत बेहतरीन संग्रह है, बहुत अच्छा संग्रह है। चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।